जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो चलिए गाइज, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा वो फिजिक्स के क्लास 10th का जो फिजिक्स है इलेक्ट्रिसिटी, उसके आगे हमारा 2 लेक्चर जो है ऑलरेडी आपके चैनल मतलब हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं इंसुलेटर्स क्या होता है और कंडक्टर्स क्या होता है। ठीक है, अभी तक आप जानते होंगे इंसुलेटर्स का मतलब जो होता है बैड कंडक्टर होता है, और क्या बोले गुड कंडक्टर का मतलब कंडक्टर्स होता है। ध्यान से समझिएगा, अभी तक आप लोग जो है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर समझते होंगे, और कोई मतलब डीपली पढ़ा होगा तो उसको पता होगा इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। तो चलिए, आज का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत हम अपने सेशन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, कंडक्टर्स होगा और इंसुलेटर्स होने वाला है। ठीक है, अब बात आता है क्या ये कंडक्टर्स होता क्या है। तो देखिए, जितने सारे कंडक्टर होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी काफी इजी से पास करता है। क्या हम बोले कि जितने सारे कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से पास करे उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, ये तो बात हुआ लैंग्वेज में कि काफी इजी में बोल दिए कि कंडक्टर वो चीज होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से पास करता है, और इंसुलेटर वो चीज होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ठीक, लेकिन हम इसके डीपली जाएंगे और आखिर पता लगाएंगे कि कंडक्टर से क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स का। तो अगर हम बात करें कंडक्टर, सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर में हम बोलेंगे दोज सब्सटेंस। देखिए, कंडक्टर में हम अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, दोज सब्सटेंस या मटेरियल, यानी कि कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा मटेरियल है थ्रू विच, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजिली, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दोज सब्सटेंस और मटेरियल दोज सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो easily are called conductors। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। क्या बोले, कंडक्टर्स वैसा सब्सटेंस, कंडक्टर जो होता है वैसा सब्सटेंस होता है या मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से काफी इजी वे में फ्लो करे, पास करे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जितने सारे कंडक्टर्स होते हैं, जितने सारे मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल मेटल्स, एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, यानी जितने सारे मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या,
सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इट बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है। यानी हम क्या बोले, कंडक्टर वैसा सब्सटेंस है या वैसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से फ्लो करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे जितने सारे मेटल होते हैं वो सारे क्या है, वो सारे के सारे हमारे कंडक्टर्स होते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत से चीज होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं, तो आपका यही जवाब आना चाहिए कि सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोल देंगे क्या, सिल्वर मेटल, सिल्वर metal is a best conductor of electricity। यानी सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। लेकिन कॉस्टली होने के कारण हम लोग इसे यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिल्वर मेटल क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। याद रहेगा बात। यानी कि सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे अच्छा यानी कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर कहा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर अगर हम लोग घर में जो यूज करते हैं जनरली वो कॉपर वायर यानी कि कॉपर के तार को यूज करते हैं, ठीक। इसीलिए कॉपर भी एक तरह से अच्छा ही कंडक्टर है। यानी कॉपर को हम लोग जनरली गुड कह सकते हैं, यानी अच्छा ही है, मान के चलो, मतलब क्या ठीक ठाक ही काम करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि कॉपर मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कॉपर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर। सिल्वर बेस्ट, सबसे अच्छा सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, मतलब बहुत से चीज है। लेकिन जनरली हम लोग अभी तक जो यूज कर रहे हैं कॉपर और एल्युमिनियम का ही तार मतलब वायर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंडक्टर किसको कहते हैं। तो कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे हम देख लिए जितने सारे हमारे मेटल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर। जिसमें पहला क्या आता है, सिल्वर मेटल हो गया, फिर कॉपर हो गया। ये सब क्या है, ये सब मतलब बहुत ही अच्छा होता है क्या, वायरिंग करने के लिए, क्योंकि ये सबसे काफी अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, पास करता है। चलिए अब बात आता है इंसुलेटर्स की, हम कर लेते हैं। पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन आपको बता देते हैं होता क्या है, उसके बाद हम इसके डीपली जाएंगे और पता लगाएंगे। तो अब बात करते हैं किस चीज की, इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा इंसुलेटर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्या कि इंसुलेटर्स जो होता है वैसा सब्सटेंस या वैसा मटेरियल्स होता है, क्या बोले, इंसुलेटर्स जो होता है वैसा सब्सटेंस या वैसा मटेरियल्स होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, दोज substance or materials through which, क्या बोलेंगे, through which, वैसा सब्सटेंस या वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग
इंसुलेटर्स कहते हैं। क्या बोले? इंसुलेटर्स क्या होता है? इंसुलेटर्स वैसा सब्सटेंस होता है या वैसा मटेरियल्स होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, ठीक है। और फ्लो किससे करता है? कंडक्टर से करता है। इंसुलेटर से जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या हम बोल सकते हैं, तो प्लास्टिक होगा, वुड होगा, रबर होगा, ठीक है ना। प्लास्टिक, वुड, रबर, ग्लास, ये सारे चीज क्या होते हैं? ये सारे चीज जो होते हैं हमारे इंसुलेटर। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल आर इंसुलेटर, ऑल आर इंसुलेटर्स। ये सब क्या होते हैं? ये सारे जो होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं। बिकॉज ये इंसुलेटर क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको फ्लो करने नहीं दिया जाता, मतलब वो फ्लो नहीं करता। इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फ्लो नहीं करता है, जिसके कारण करंट भी इससे पास नहीं, यानी करंट भी फ्लो नहीं करता है। तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज दे कैन नॉट अलाउ, बिकॉज दे कैन not allow the flow of electric charge, यानी कि हमने बात किया था चार्ज के ऊपर, तो बोले थे कि हर वो ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर्स में जो चार्ज होता है, प्रेजेंट होता है इंसुलेटर में जो चार्ज, वो फ्लो नहीं करता है। जब चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी उसी मटेरियल से पास करता है या फ्लो करता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करे? फ्लो करे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो नहीं फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में डीपली जानेंगे कैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है और इंसुलेटर में जो है चार्ज फ्लो नहीं करता है। अभी तक फिलहाल आप क्या समझे? कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लास्टिक, वुड, रबर, ग्लास, ऑल आर इंसुलेटर। ये जितने सारे इंसुलेटर है वो सारे के सारे क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, जिसके कारण ये सारे क्या है? इंसुलेटर्स। तो अब ध्यान से देखिए, आप अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मतलब कि इसके आगे चलते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने बात किया कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं किसका? कॉपर वायर का। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है बहुत ही अच्छा क्या है? कंडक्टर माना जाता है ना। हम सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर का, और कंडक्टर में जो हम क्या करेंगे, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? कॉपर वायर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉपर वायर होता है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? कॉपर वायर। ये क्या है? हमारा कॉपर वायर है। इसको हम मान लेते हैं क्या है? ये हमारा कॉपर वायर। अच्छा, ये जो कोई भी मटेरियल होता है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। ये तो पता है आपको, एवरीथिंग्स आर मेड अप ऑफ एन एटम्स, यानी हर एक वो चीज जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ, ठीक। तो ये जो कॉपर वायर है ये भी एटम से मिलके बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो क्या इस कॉपर वायर में एक ही एटम होगा? नहीं, बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। ये जो कॉपर वायर है इसमें क्या होंगे?
बहुत सारे एटम्स होंगे, यानी कि ये जो कॉपर वायर है वो बहुत सारे एटम से मिलके बने होंगे। ये सारे क्या है, हम मान लेते हैं एटम। हम क्या करते हैं, कोई एक एटम को, आखिर हम जानना चाह रहे कि कंडक्टर के अंदर यानी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, ये हम कोशिश करना चाह रहे हैं, और इंसुलेटर से कैसे नहीं फ्लो करता है। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर से एक एटम को हम बाहर निकाल कर थोड़ा सा उस पर डीपली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर से हम क्या करते हैं, एक एटम को बाहर निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस एटम को हमने बाहर निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा, इस एटम को हमने बाहर निकाल लिया। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, यहीं पे चलिए हमने बाहर निकाला। चलिए ये क्या है, कंडक्टर। इस कॉपर वायर के एक एटम को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो एटम जो होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये एटम है, तो इस एटम का जो सेंटर है, इसके सेंटर में ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो एटम के सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमते रहता है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मूव करते रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है। किस पे घूमता है, तो ऑर्बिटल पाथ, मतलब कि अपने ऑर्बिट में घूमता है। ये न्यूक्लियस के पास दो चीज होते हैं, एटम के, हर चीज के एटम के पास, एटम के न्यूक्लियस में दो चीज होता है। क्या क्या होता है, तो इसके पास होगा आपका सबसे पहले प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। यानी हम सबसे पहले जानते हैं कि एक एटम जो है 3 चीज से बनता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एटम के न्यूक्लियस में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्या बोले, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, चारों तरफ। तो सबसे पहले कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, क्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम बता देते हैं, ठीक है, अगर अभी तक नहीं पता है, ठीक है, तो सुनिए क्या होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। क्या हम बोले, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29। अगर आप लोग क्लास 9th अच्छे से पढ़े होंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर, तो ये बड़ा ही अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बताइए कि जो एटम होता है उसके पास ऑर्बिट भी होता है, हमको पता है जहां तक कि जैसे कि एटम के पास कुछ ऑर्बिट होता है, ठीक है, यानी कि सेल, ऑर्बिट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे क्या हो गया ये KLMN, ये KLMN सेल होता है कि नहीं होता, पता है आपको, नील्स बोर ने बताया था इस सेल के बारे में। अब देखिए, हमको ये भी पता है कि फर्स्ट सेल यानी के सेल बोलिए या के ऑर्बिट बोलिए, ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये कॉपर वायर के एटम है, इसमें हम बात करेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पहला सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। हम कॉपर वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला ऑर्बिट में या पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड यानी कि एल में, तो एल में आपका जो होता है
वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका जो एल सेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, और थर्ड सेल जो होते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका जो थर्ड सेल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मान लीजिए। तो थर्ड यानी कि एम सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जरा अगर हम देखें तो कितना हो गया? फर्स्ट सेल में 2 हो गया, सेकेंड में 8 हो गया, थर्ड में 18 हो गया, और हमारा एटॉमिक नंबर जो कॉपर का होता है वो कितना होता है? 29। तो कितना हो गया? 2 8 10, मतलब 10 और 18 हो गया 28। एक और बचा हुआ है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका लास्ट सेल में जाएगा। किस में जाएगा? लास्ट सेल, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जाएगा। या जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, हमारा लास्ट सेल में कहां पर इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे। तो इस सेल को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। और इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वैलेंस सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, क्या आपको ये बात सारा समझ में आ रही है? ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार, ठीक है, रिपीट करके देखिएगा। तो मान लीजिए जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वैलेंस सेल के पास है, और ये जो लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियाई के द्वारा क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है सेंटर की ओर। न्यूक्लियस के सेंटर की ओर सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो आपका ये लास्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल और केवल हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि कंडक्टर में ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस सेल के पास जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है ये न्यूक्लियस लूजली पकड़ के रखता है। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ये न्यूक्लियस क्या करता है? लूजली हेल्ड करके रखता है, लूजली पकड़ के रखता है। तो थोड़ा सा भी हीट मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम से बाहर आ जाता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही, यहाँ पे थोड़ा सा हीट करने का मतलब रूम टेम्परेचर, नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एटम से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यानी कि आपका रूम टेम्परेचर पर ही, कहां पे? रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है? जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है जनरली वो क्या होता है? 22 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देख लीजिएगा जनरली 22 ही होता है मेरे अनुसार से। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही आप कोई कंडक्टर को रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उस कंडक्टर के जो एटम होता है उसमें से ये जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। यानी कि इस एटम से निकल के बाहर आ जाता है। एटम से निकल के बाहर आता है, कंडक्टर से निकल के बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, यानी कि ये जो कॉपर वायर है इसके पास जो एटम है, तो इस एटम में से जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, एटम से बाहर, ही ना कि कंडक्टर से बाहर नहीं नहीं, कंडक्टर से बाहर नहीं, एटम से बाहर आ जाता है। यानी ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है?
यही कंडक्टर से बाहर आ जाता है, और जैसे ही इस कंडक्टर के बाहर आया तो न्यूक्लियस के जो फोर्स है, न्यूक्लियस के द्वारा जो पकड़ा गया, मतलब पकड़ा गया था, ये न्यूक्लियस के द्वारा जो पकड़ा गया था उसके अब क्या है, पकड़ से फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये बाहर हो गया। तो जब भी फ्री हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या हम बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से जब बाहर आ जाता है तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहाँ से बाहर आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं क्या, वैलेंस। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस बात को आप लोग गौर से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए आप, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो क्या अब बताइए, जो ये कॉपर वायर है क्या एक ही एटम से मिलके बना हुआ है, नहीं, बहुत सारे एटम से मिलके हमारा जो है कॉपर वायर बना हुआ है। तो ये मान लीजिए कि हम ये एटम की बात कर रहे थे, तो इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ गया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो एटम है, एक कॉपर वायर जो है बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। तो हमारा कॉपर वायर जो है बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, तो एटम से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरे कंडक्टर के अंदर इधर से उधर मूव करते रहता है। यानी ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुआ, हमारे एटम से बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ, सारे एटम में से जितने सारे एटम से कॉपर वायर बने हुए हैं उस सारे एटम से क्या हुए, हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करते रहता है, रेंडमली इधर से उधर चारों तरफ क्या करते रहता है, पूरे कंडक्टर में मूव करते रहता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पूरे कंडक्टर में इधर से उधर मतलब रेंडमली सभी डायरेक्शन में क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। कैसे मूव करता है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली, यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी हमने क्या बोला, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली क्या करता है, कंडक्टर के अंदर वो मूव करते रहता है। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लिखेंगे कैसे, बोलेंगे ऑल द कंडक्टर्स लाइक ए मेटल। यानी जितने सारे कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और उसमें कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलेंगे हैव सम इलेक्ट्रॉन। कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड। क्या बोलेंगे, लूजली हेल्ड बाय, क्या हम बोलेंगे, कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं किसके द्वारा, न्यूक्लियाई के द्वारा ऑफ दायर एटम, यानी उसके एटम में, ऑफ दायर एटम। यानी हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर के पास कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं किसके द्वारा, इस न्यूक्लियस के द्वारा, यानी न्यूक्लियाई के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। ठीक है ना, और जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। यानी क्या हम बोलेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, देज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। लेकिन ये तो रहा कंडक्टर में, यानी कंडक्टर में क्या होते हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, किसके द्वारा, न्यूक्लियाई के द्वारा, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, एटम से बाहर निकल जाते हैं और कंडक्टर के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं, वो रेंडमली सभी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। लेकिन इंसुलेटर में जो एटम प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलेंगे, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या हम बोले, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रांगली हेल्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई के द्वारा क्या होता है, स्ट्रांगली हेल्ड होता है, यानी स्ट्रांगली पकड़ के रखा जाता है, जिसके कारण उसको क्या है, वो मतलब कि बाहर नहीं आ पाता है, एटम से बाहर नहीं आ पाता है, यानी कि उसको हमको, यानी इंसुलेटर के पास जो इंसुलेटर के जो एटम होते हैं, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हमको फ्री करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि काफी ज्यादा हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है, जिसके कारण थोड़ा सा ही एनर्जी हम देते हैं तो हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है कंडक्टर में। अब देखिए इस कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। इंसुलेटर में यही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, और कंडक्टर में यही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो बताइए अब क्या आपको यह पता चल गया कि कंडक्टर में क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास करता है? क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन कंडक्टर में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।